यहाँ पर अहम खबर आपको दें, इसराइल ने एक बार फिर लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर हमले शुरू कर दिए हैं। अरब मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है। इसराइल ने बैरूत के इलाके दहिया में इमारतों पर मिसाइल दागे। इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा की बैरूत पर हमलों की तस्दीक। इसराइल ने अमरीका को बैरूत पर हमले ना करने की यकीन दहानी कराई थी। आपको अपडेट करते चलें, यहाँ मामला है, इसराइल ने एक बार फिर लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल ने बैरूत के इलाके में इमारतों पर मिसाइल दागे। इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा की बैरूत पर हमलों की तस्दीक, जबकि इसराइल ने अमेरिका को बैरूत पर हमले ना करने की यकीन दहानी कराई थी। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहिदे की कोशिशें, मुआहिदे को हतमी शक्ल देने में मदद के लिए कतरी वफ्द ईरान पहुंच गया। ईरानी मीडिया ने इसकी तस्दीक कर दी है। बताया, ईरान आने वाले वफ्द की क़यादत कतरी वज़ीर आज़म के मुशीर ने की, जिसने ईरानी हुकाम के साथ मुलाकातों में मुशावरत की। दौरे का मकसद सिफारती अमल से मुतालिक ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायजा लेना और मुज़ाकरात में पेशरफ्त को आगे बढ़ाना है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस्लामाबाद मुआहिदे पर दस्तखत का करीब आना तारीखी लम्हा है। इस वक्त आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज, लेकिन आज़ाद कश्मीर की बेचैनी कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। अपने जारी बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर में कानून हाथ में लेने वाले अफराद खुद को हुकाम के हवाले करें, कानूनी अमल को अपना रास्ता इख्तियार करने दिया जाए। सियासी शिकायत का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन तरीकों से निकाला जाना चाहिए। मसाइल के हल का फॉरम पार्लिमान और सियासी अमल है, सड़कें नहीं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से कबल अज़ वक्त जारी इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का मुतालबा कर चुकी है। ज़ेरे इर्तवा शिकायत के अजाले के लिए ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने की कोशिश करेंगे। कश्मीरी अवाम को एहतजाज, महाजराई और गैर यकीनी सूरत हाल के चक्करों से निकालना चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा है कि बानी पीटीआई के पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं। नून लीग ने मुश्किल हालात में इक़्तिदार संभाला, दिन रात मेहनत की। शहबाज शरीफ ने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया, खून पसीना बहाकर आज इस मकाम पर पहुंचे हैं। काश उस वक्त आपने वज़ीर आज़म की मिसाक जमहूरियत की बात मान ली होती। संभलती हुई एमक्यूएम पाकिस्तान एक बार फिर अंदरूनी कशमकश का शिकार। एमक्यूएम पाकिस्तान में चेयरमैनशिप के मामले पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की एक दूसरे पर नाम लिए बगैर तनकीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पार्टी में मौजूद बिद्दतों को निकालना होगा। जिसके दिल में पार्टी की जिम्मेदारी का शौक आया वो तो गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम इस्तेमाल नहीं हो रहे, बल्कि तुम इस्तेमाल हो रहे हो। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हम ओहदे से प्यार करने वालों से टकरा जाएंगे। एमक्यूएम किसी के बाप की जागीर नहीं, कौम खाई में गिर रही है और आप खामोश हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। एमक्यूएम पाकिस्तान में चेयरमैनशिप का तनाज़ा, मौजूदा सूरत हाल में एमक्यूएम और पीएसपी रहनुमाओं में तफरीक वाज़ेह होने लगी है। ज़राए ये बताते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी कैंप से मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल ना देने और नज़रअंदाज की पॉलिसी अपनाने का फैसला किया गया है। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। असलम खान साहब, बताइएगा, ये जो अंदरूनी चपकलिश है ये किस तरफ जाने का इशारा दे रही है? देखिए, दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे का नाम दिए बगैर खुलकर तनकीद कर रहे हैं और ये एक तफरीक जो है पीएसपी रहनुमाओं की और मुत्तहिदा एमक्यूएम रहनुमाओं की, वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। दोनों जमातों का इत्तेहाद हो गया, इलेक्शन में मिलकर हिस्सा लिया गया, लेकिन एक तफरीक वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। चेयरमैनशिप का नाम दिए बगैर भी कि चेयरमैनशिप को कौन से ओहदा चाहिए, उस ओहदे का नाम दिए बगैर ही एक दूसरे पर तनकीद की जा रही है। लेकिन हमारी बात हुई एमक्यूएम रहनुमाओं से, तो उनका कहना था कि जो खालिद मकबूल कैंप है उसने ये फैसला किया है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब या उनके जो दीगर करीबी साथी हैं उनकी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल से गुरेज किया जाए, पार्टी के जो अंदरूनी मामला पर बयानबाजी को नजरअंदाज करने की पॉलिसी अपनाई जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमाओं की हिमायत हासिल है और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं वफाकी वज़ीर सेहत, उन्हें भी कुछ सीनियर रहनुमाओं की हिमायत हासिल है, लेकिन अहम कुछ रहनुमा है जो इस मंजर नामे से गायब नजर आते हैं। तो दोनों जमातों के दरमियान लगता ही है कि जो ये इख्तलाफात हैं और जो अंदरूनी कशमकश है ये आने वाले दिनों में अब मजीद बढ़ेगी अगर सीनियर रहनुमा इसमें मुतारिक नहीं हुए। दोनों ग्रुपों को फिर बैठ करके इन्होंने आपस में मुज़ाकरात नहीं किए, मुशावरत नहीं की, तो इस सूरत इसी तरह मजीद वाज़ेह होगी और जो तफरीक है वो मजीद गहरी होगी। जी
यानी कि इस तफरीक को गहरे होने से बचाने के लिए सीनियर्स का किरदार अदा करना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। असलम खान साहब, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि बजट 2026-27 में डिजिटल टैक्स सिस्टम में शामिल न होने वालों पर भारी जुर्माने आयद करने की सिफारिश। कारोबार को FBR के साथ डिजिटल तौर पर मुंसलिक न करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माने की तजवीज़ है। कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर 50 लाख रुपए तक दूसरा जुर्माना आयद किया जाएगा। जाली या फर्जी रसीद और टैक्स में फ़र्क पर भी जुर्माने होंगे। बजट 2026-27 एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में ताखीर से शमूलियत पर जुर्माने में इजाफा। मुकर्रर तारीख तक टैक्स रिटर्न जमा न करवाने वालों को ज्यादा जुर्माना का सामना हो सकता है। कंपनी के लिए लेट रिटर्न जुर्माने 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तजवीज़ दी गई है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइए। देखिए, अब बार वक्त फाइलर बनना पहले से ज्यादा अहम हो गया, क्योंकि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में अगर ताखीर से शमूलियत होगी तो जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंस बिल 2026 की मजीद तफसीलात सामने आई। इसके मुताबिक कंपनी के लिए लेट रिटर्न जुर्माना जो है वो 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया गया है, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए जुर्माना 10,000 से बढ़ाकर 50,000 किया गया। उसी तरह इंफरादी टैक्स देंदगान के लिए जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर उसकी हद 25,000 करने की तजवीज़ है। नॉन फाइलर्स पर शेयर्स के मुनाफे से हासिल कैपिटल गेन पर भी सख्त टैक्स शरें लागू होंगी, और गैर मुल्की जो टीवी इश्तिहारात हैं और ब्यूरो प्रोग्राम हैं एडवांस टैक्स खत्म करने की तजवीज़ है, और इस तरह दीगर तजावीज़ भी सामने आई हैं। शकील अहमद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ पर बड़ी खबर आपको दें, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ईरान आज मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करेंगे। अल अरबिया की जानिब से यह दावा सामने आया है। वर्चुअल इजलास पाकिस्तान और कतर की सालिसी में होगा। वर्चुअल इजलास में जेडी वेंस और बाकर कालिबाफ की शिरकत मुतवक्की है। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद आबना हुर्मस खोल दी जाएगी। जी यहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट है। अल अरबिया की जानिब से यह दावा सामने आया है। अमेरिका ईरान आज मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करेंगे। वर्चुअल इजलास पाकिस्तान और कतर की सालिसी में होगा। वर्चुअल इजलास में जेडी वेंस और बाकर कालिबाफ की शिरकत मुतवक्की है। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद आबना हुर्मस खोल दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, अरबिया की जानिब से यह दावा सामने है कि अमेरिका ईरान आज मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करेंगे, जबकि वर्चुअल इजलास पाकिस्तान और कतर की सालिसी में होगा। वर्चुअल इजलास में जेडी वेंस और बाकर कालिबाफ की शिरकत मुतवक्की है। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद आबने हुर्मस खोल दी जाएगी। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जिससे मुतालिक अपडेट है। अल अरेबिया का ये दावा है कि अमेरिका ईरान आज मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करेंगे। वर्चुअल इजलास पाकिस्तान और कतर की सालिसी में होगा। वर्चुअल इजलास में जेडी वेंस और बाकर कालिबाफ की शिरकत भी मुतवक्के है। अहम खबर आपको दे, बरतानिया में सरकारी हुक्काम के खिलाफ नामुनासिब बयानात। शेख इमरान को संगीन गलती का एहसास हो गया। शेख इमरान ने IG आज़ाद कश्मीर अहम ओहदेदारान के खिलाफ इकदाम पर 10 करोड़ इनाम का ऐलान किया। शेख इमरान का वीडियो बयान में अपने अमल पर निदामत का इजहार, मुआफ़ी भी उनकी जानिब से मांगी गई है। मीरपुर का रिहायशी हूँ, इस वक्त बरतानिया में मुकीम हूँ। शेख इमरान का ये कहना है। बर्मिंघम में पाकिस्तानी काउंसलेट के बाहर मुजाहरे में जज्बात में बाज़ बयानात दिए। अल्फाज का चुनाव, मेरे बयानात मुकम्मल तौर पर जज्बाती कैफियत का नतीजा थे। हरगिज़ ये इरादा नहीं था कि इस नौयत के अल्फाज इस्तेमाल करूँ। नादानिस्तगी, जज्बाती कैफियत के बायस ये सब कुछ हुआ। सब कुछ सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया पर सामने आया। शेख इमरान की जानिब से मजीद कहा गया कि मैं एक मुहिब्बे वतन कश्मीरी पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मेरे बयानात से किसी की दिल आज़ारी या दिली सदमा हुआ है तो मैं तहे दिल से मुआफ़ी मांगता हूँ। पाकिस्तान की सालमियत, इस्तेहकाम, दिफा के लिए जानो माल कुर्बान करने को तैयार हूँ। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर पुलिस जिंदाबाद। शेख इमरान के वीडियो बयान में ये नारे भी लगाए गए हैं। ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। बरतानिया में सरकारी हुकाम के खिलाफ नामुनासिब बयानात। शेख इमरान को संगीन गलती का एहसास हो गया। शेख इमरान ने IG आज़ाद कश्मीर अहम ओहदेदारान के खिलाफ इकदाम पर 10 करोड़ इनाम का ऐलान किया। शेख इमरान का वीडियो बयान में अपने अमल पर नदामत का इजहार, मुआफ़ी भी मांग ली। मीरपुर का रिहायशी हूँ और इस वक्त बरतानिया में मुकीम हूँ। शेख इमरान की जानिब से ये कहा गया। बर्मिंघम में पाकिस्तानी काउंसलेट के बाहर मुजाहिरे में जज्बात में बाज़ बयानात दिए। अल्फाज का चुनाव, मेरे बयानात मुकम्मल तौर पर जज्बाती कैफियत का नतीजा थे। हरगिज़ ये इरादा नहीं था कि इस नौयत के अल्फाज इस्तेमाल करूँ।
नादानिस्तगी, जज्बाती कैफियत के बायस ये सब कुछ हुआ। सब कुछ सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया पर सामने आया। मैं एक मुहिब्बे वतन कश्मीरी पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मेरे बयानात से किसी की दिल आज़ारी या दिली सदमा हुआ है तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। शेख इमरान की जानिब से मजीद कहा गया कि पाकिस्तान के सालमियत, इस्तेहकाम, दिफा के लिए जानो माल कुर्बान करने को तैयार हूँ। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर पुलिस जिंदाबाद। शेख इमरान के वीडियो बयान में नारे, उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया आपको सुनवाते हैं।